Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं है? नहीं, मुझे अफसोस नहीं हुआ। जो काम मैं करना चाह रही थी वो खुद दादी जान ने कर दिया। मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। हाय पागल, इस तरह से भी कहीं पेट भरता है? जी दादी जान, मेरा तो भर जाता है। जब चाहने वाले सामने बैठे रहे ना, भूख और प्यास का एहसास नहीं रहता। आपकी जब तक आप दोनों का राब्ता नहीं होगा तो ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? मैं क्या करूं आयशा, मैंने इतने फोन किया, उन्होंने वो रिसीव ही नहीं कर रहे। कैसा फैसला? अगर इस घर में मेरे लिए खुशियां नहीं है तो मैं इस घर में क्यों रह रहा हूँ? मम्मी, अल्लाह का कितना करम है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारोबार ठीक होता जा रहा है। तुमने मेहनत भी तो बहुत की है, दिन रात की कोशिशों का अल्लाह ताला ने तुम्हें फल दिया है। भाई आप बहुत थक जाते होंगे, मैं चाय लाऊं? पागल, भाई कमाने के लिए होते हैं और बहनें उनके पैसों पे ऐश करने के लिए होती हैं। वैसे निगत कहाँ है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो आज इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन पता है आज ही उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। व्हाट? किसने इजाजत दी उसे? मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरी ही परमिशन से वो गई है। मम्मी वो ठीक है, लेकिन आप लोग की जरूरतें मैं पूरी कर तो रहा हूं ना। क्या जरूरत थी उसे बाहर जाने की? अब बेटा हर घर में यही हो रहा है, और वैसे भी घर में दिन भर बेकार बैठी रहती थी। तुम तो जानते हो उसे घर के कामों में तो कोई दिलचस्पी है नहीं, तो अच्छा है। अच्छा है ना भाई, बाहर रहेंगी तो टेंशन कम रहेगी, दिल बहला रहेगा उनका। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मेरे जहन में वकार को दिया हुआ वादा चल रहा है। हमने उससे वादा किया था कि बिजनेस के लिए उसे पैसे देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इंतजाम होगा। छोड़े ना अम्मी, कौन सा वकार भाई अभी आपसे ये मांग रहे हैं? नहीं बेटा, वादा तो वादा होता है ना, और उसे निभाना चाहिए। जी मम्मी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अच्छे वक्तों में हमने वादा कर लिया था वकार से, अब पूरा तो करना है। हमें क्या पता था कि इतना बुरा वक्त हम पर आएगा। वैसे हमें जल्दी से जल्दी ना निगत और वकार की शादी की तारीख रख देनी चाहिए। मम्मी, मेरा और नरगिस का मसला? अरे एक मसला तो हल होने दो, तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। जी ठीक है। रुके तो सही। क्यों? खैरियत? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ। वो आपने अपनी बेटी की शादी के लिए कहा था ना मुझसे? हाँ हाँ हाँ, क्या कोई रिश्ता नजर में आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे हाथों का पला लड़का है। अच्छा यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। ये बताओ कि वो लड़का करता क्या है? खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके बाप का कारोबार खूब चलता है। लेकिन वो खुद? लेकिन कुछ नहीं, लड़का शरीफ है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कामकाज भी तो जरूरी है ना सफर भाई। जॉब ढूंढ रही है, शायद जल्दी मिल जाए। अच्छा चलो फिर देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। अरे शुक्रिया की कौन सी बात है सफर भाई, शुक्रिया तो आपका जो आपने इस बात पर इतनी तवज्जो तो दी। ये नहीं पूछेंगे लड़का है कौन? अब आप खुद ही सस्पेंस डाल रहे हैं, मैं तो कई बार आपसे पूछा। अरे मैं अपने अज्जू की बात कर रही हूँ। अज्जू? कौन? अरे अपना अज्जू, और कौन? अज्जू? नहीं नहीं, मुझे इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्या, लड़का देखा वाला है, बल्कि भोला वाला है। नहीं, यही तो मसला है कि देखा वाला है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा, मैं उसको ये रिश्ता नहीं दे सकता। ये क्या बात हुई?
ऐसे कैसे नहीं हो सकती? देखो, लड़का एक नंबर का निकम्मा और निकट्टू है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसको नहीं दे सकता। निकम्मा और निकट्टू? वो भी मेरा अज्जू? जी हाँ। वापिस करो मेरी सब्जी। अरे अरे, मैंने इसके पैसे दिए भाई। अरे पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। अजीब आदमी है यार। अज्जू जैसे लड़के के रिश्ते से इनकार करता है। हेलो आशी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ खुर्रम भाई। यार प्लीज तुम मुझे भाई मत बोला करो। क्यों? आप मेरे भाई हैं तो भाई बोलूंगी ना। ओ कम ऑन, मैं कजन हूँ तुम्हारा, भाई नहीं हूँ। भाई दूसरे होते हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है भाई कहना। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा अगर बात तुमने फिर से कही तो। कैसे तोड़ेंगे? मैं तो इतनी दूर हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आशी। चल यार, पत्ते खेलने चलते। एक मिनट भाई, क्यों खैर है? दोनों दोबारा लड़ाई के मूड में? क्यों, ऐसा क्या? याद नहीं पिछली दफा गेम जो है ना पत्तों से बाहर हो गई थी। वैसे तू तो आज बड़ा बना ठाना घूम रहा है, खैरियत तो है? कहीं तू भी तो जॉब के चक्करों में तो नहीं पड़ गया? नहीं यार, वैसे कौन कौन जॉब के चक्कर में पड़ा हुआ है? ये है ना अज्जू, ये तो इंटरव्यू भी दे आया है। वाकई मुझे तो खबर ही नहीं। ओ यार, अगर कुछ बनता तो मैं बताता ना। यानी अभी तक कुछ नहीं हो सका? क्या इनकार कर दिया उन लोगों ने? अरे नहीं यार, उन्हें जरूरतमंद लड़के चाहिए होते हैं। तो क्या तूने मना किया है? अबे नहीं यार, बताया था मैंने अब्बा को। अब्बा की तो हंसी बंद नहीं हो रही थी। क्यों? अब्बा कहने लगे भाई तू रोजाना मेरे ठेले पे आ जाकर, मेरा थोड़ा हाथ बटा दिया कर, 300 रुपए दूंगा रोजाना, वो भी बादस्ती। तो अबे तो क्या अब मैं सब्जी का ठेला लगाऊंगा? यार हाथ तो तूने ही बटाना है चाचा का। अच्छा जी, इसको हाथ बटाना कहते हैं? एक ही कारोबार पे मैं भी बोझ बन जाऊं? वाह। औलाद माँ बाप के लिए कैसे बोझ हो सकती है? अगर माँ बाप भी ये सोचने लगे तो उन्हें माँ बाप कौन कहे? हाँ यार, दुनिया में अगर कोई बेलौस होता है वो माँ बाप के अलावा और कोई नहीं। लेकिन यार मैं तो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। तुम चाहते ही रहना और देखना एक दिन तुम्हारा भाई बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। अबे यार, एक लड़की तो तुझसे मानती नहीं और कह रहा है कि बड़ा काम करके दिखाऊंगा। वाह भाई वाह, ये तू कब से औरतों की तरह ताने मारना शुरू हो गया? मैं तुम लोगों से ना बात ही नहीं करता। ओ टीपू, ओ यार मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, इस तरह किसी की दुखती रग पे हाथ नहीं रखते, लेकिन तू है क्या? हाँ जी बिल्कुल, तुम दोनों की रगें आजकल काफी दुखती हैं। चल। वही इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? हमें बताइए आखिर क्या काम किया है? फिलहाल तो ये है कि दादी के दिमाग से खुर्रम और नरगिस की शादी का आइडिया जो है ना डिलीट कराएगा। ओके। इससे भी बड़ा एक और काम करके आई है। वो क्या? अगले हफ्ते तुम्हारी और वकार की शादी की डेट फिक्स करने की बात भी करके आ गई है। अरे निगर, क्या हुआ भाई? मम्मा ये तो बड़ी खुशी की खबर है। क्या हुआ निकर? तुम चुप क्यों हो गई? मम्मी, मैं वकार से शादी नहीं करूंगी। निकर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बकवास है? ये मेरी जिंदगी का मसला है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हारे अब्बा ने तय किया था। अब तुम इनकार क्यों कर रही हो? हाँ, उस वक्त मैं बच्ची थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मैं और वकार एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। देखो निगत, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, वहां हाँ करने के बाद ना नहीं की जाती। भाई, ये कोई जबरदस्ती का फैसला नहीं है। जिंदगी का इतना बड़ा सफर जबरदस्ती तय नहीं किया जा सकता। अब तुम कुछ भी कहो, वकार का रिश्ता तुमसे पूछ के किया गया था और हमने तुम पे कोई दबाव भी नहीं डाला था। तुमने हमारे लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाया है।
तुम्हारी शादी वकार से ही होगी। देखती हूँ तुम कैसे मना करती हो। मम्मी प्लीज, ये मेरी जिंदगी का मामला है। देखो निगत, बहनें भाइयों का मान होती है। तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। भाई, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। फिलहाल दादी को तारीख तो देने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जी प्लीज आइए। भाई ज्वाइनिंग मुबारक हो आप। ज्वाइनिंग? हाँ भाई, छुट्टियों से वापस आई हैं तो ये भी तो ज्वाइनिंग हुई ना। ओह अच्छा, शुक्रिया। वैसे डॉक्टर सना प्लीज इतना काम मत क्या करें आप। वो क्यों? भाई इसलिए क्योंकि अब डॉक्टर साहब ने आपके चक्कर में हमें भी लपेट दिया। अभी 2 दिन पहले ही डांट पड़ी है मुझे भी। डॉक्टर फैसल, मुझे एक बात करनी थी आपसे, जिसके लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। अल्लाह रहम करे, हुक्म करे। आपने गौहर के मामले में बहुत ज्यादा मदद की है। भाई वो तो मेरा फर्ज था, आपका हुक्म था सो मैं बजा ले आया। लेकिन अगर आप नहीं होते तो गौहर को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आपने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। वैसे मैंने महसूस किया है आप गौहर साहब के लिए काफी इमोशनल थी। कुछ खास लगाव है उनसे? क्योंकि वो मेरे खाला के बेटे हैं। अच्छा, सगी खाला? हाँ, आई मीन के मेरी वालदा और उनकी अम्मी आपस में सहेलियां हैं। हम लोग हैदराबाद से आए हैं और इन्हीं के घर में स्टे करते हैं। ओह, तो मैं अब समझा। आपकी अम्मी ने आपको वार्निंग दी होगी कि अगर गौहर ठीक नहीं हुआ तो आपकी क्लास हो जाएगी, क्यों? अरे डॉक्टर फैसल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। वैसे एक बात कहूँ? ठीक है, ये आप इसी तरह से मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती है। आओ अलमास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तबस्सुम? हाँ मैं ठीक हूँ, आओ आओ भाई। हम तो इतने दिन से सोच रहे थे तुम्हारी तरफ आने का, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा हमें। ये कोई तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आजकल सबका प्रॉब्लम है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे भी देखो ना, सुबह से जाके अब टाइम मिला है। एक बात तो बताओ तबस्सुम, इतनी अच्छी बड़ी जगह से उठ के तुम यहाँ पे आ गई। भैया, इतने अच्छे और नेक लोग तो आज तक हमने नहीं देखे। असल में हारून की डेथ के बाद ना बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने यहाँ शिफ्ट होना इसीलिए मुनासिब समझा। अच्छा किया तुम शिफ्ट हो गई यहाँ पे। अब तबस्सुम, तुम गौहर मियां से तो मिली हो ना, हमारे इकलौते बेटे? हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्चा है। हमें तुम्हारी निगहत भी बहुत पसंद है, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा ये बताओ, चाय लोगी या ठंडा? अरे अरे बैठो, हम तुमसे मिलने आए, बस बात करो हमसे। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी दोनों बेटियों की बात हो गई है? क्या हो गया अलमास, तुम्हें नहीं पता? वो तो अपने ताया अब्बू के घर जा रही है। अरे लो भैया, पता नहीं तबस्सुम हमारे दिमाग को क्या हो गया, हम सोच रहे बादाम खाना शुरू कर दे। हाँ पता तो है वो वकार से उसकी मंगनी हुई है। हाँ लेकिन एक बात कहें, पड़ोसी हैं वो हमारे और बहुत अरसे से वो बाहर रह रहा है, लेकिन क्या अब वो वापस आ गया है और ऐसे आवारा घूम रहा है, ना काम का ना धाम का। भैया नहीं, वो तो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है मुझे लगता है। हमारे गौहर मियाँ का बचपन का दोस्त है, बातें ज्यादा करता है और काम कम करता है। नहीं अलमास, बहुत बासलाहियत बच्चा है, बहुत तरक्की करेगा। वैसे बड़े बुजुर्ग जो है ना, सही कहते हैं, लड़कियों की शादी वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे वो सुखी रहे। आमीन। अच्छा मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। चलो इतना इसरार कर रही हो तो ऐसा करो, पकौड़े भी साथ साथ बना के ले आना, फिर तो मजा आ जाएगा, चाय दुबाला हो जाएगी।
बैठो चाय लाती हूँ। अच्छा तबस्सुम, जल्दी ले आना चाय और पकौड़े, ये ना हो कि आते आते हमारे यहाँ पे ढांचा ही रह जाए। अरे अम्मा के सोफे। क्या बात है, आज काफी देर कर दिया मैंने, बहुत इंतजार करवाया। आपको पता है ना कि एक लड़की को घर से बाहर निकलने के लिए कितनी परेशानी होती है? वैसे क्यों बुलाया मुझे? आहिस्ता आहिस्ता हमारे मिलने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ऊपर से अम्मी का दबाव। क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? घर में तो हर वक्त मेरी शादी का तस्करा चलता रहता है, उनका तो बस नहीं चल रहा किसी भी राह चलती लड़की से मेरी शादी करवा दे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर हम दोनों मिलकर कुछ सोचें तो ही इसका नतीजा भी निकल सकता है। अलमास आंटी तुम्हारी शादी डॉक्टर सना से करना चाहती है ना? हाँ, सना ने खुद ही इस रिश्ते से इनकार। क्या डॉक्टर सना ने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया? मगर क्यों? इसलिए कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आपने डॉक्टर सना को मेरे बारे में बता दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं आपसे? तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो कितनी अच्छी और साफ दिल की लड़की है। जब मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया तो वो खुद ही पीछे हट गई। आई एम सॉरी गौहर, मैं आज तक डॉक्टर सना को लेकर आपसे बदगुमान रही। आई एम रियली सॉरी। अच्छा ये तो बताएं, अगर डॉक्टर सना नहीं तो फिर किससे अलमास आंटी आपकी शादी करना चाहती है? जानता तो मैं भी नहीं हूँ, मगर अम्मी का फेवरेट मौजू यही है। तो फिर हमारे पास एक ही हल है। जी कहिए। आप अलमास आंटी को बता दीजिए कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रही है? इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कम से कम ये रोज रोज की टेंशन से तो जान छूटेगी। यानी कि शादी के बाद आप और मैं कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं? जी। अच्छी सोच है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी रौनक हो गई है। अल्लाह नजरे बस से बचाए, सब लोग माशाल्लाह एक जगह जमा है। माशाल्लाह अम्मा जान, ये सब आपकी दम से ही है। लो भला बताओ, अरे मौका ही खुशी का है भाई, हमारी जानशी की बात पक्की होने जा रही है। ये बताओ भाई, तुम दोनों की इजाजत है ना? बिस्मिल्लाह करूं? अम्मा कैसी बात कर रही हैं आप? बुजुर्ग हैं, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। यार कितनी बुरी हो तुम, अभी तक यही नहीं समझी कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ। मुझे क्या पता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले आप, गौहर मियाँ की बीवी जब आएगी ना तो वो हमारी पसंद से आएगी, समझे आप? मतलब ये कि हमारे पैसे से बिजनेस और हम पे ही एहसान? ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी डैडी ने आपको बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। मैं चाहता हूँ कि दादी जान के सामने आप मुझसे शादी के लिए इनकार कर दें।